तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप देख लीजिए आपत्ति दर्ज करने का कितना फायदा हुआ। 30 कैंडिडेट जिन्हें असफल घोषित कर दिया गया था, जब उन्होंने एफिडेविट लेके आपत्ति दर्ज किया, उसमें वो 30 कैंडिडेट सफल घोषित हुए। मतलब अगर वो आपत्ति नहीं दर्ज किए होते तो उन्हें अभी तक नौकरी का मौका नहीं मिला होता। लेकिन क्या हुआ, उन्हें नौकरी का मौका मिला क्योंकि उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी। और यही फ़ायदा होता है कि अगर आप रिज़ल्ट को अच्छे से देखेंगे, अपने मार्क्स देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, अपने मार्क्स को अच्छे से OMR सीट से मिलाएंगे तो आपके साथ ये फ़ायदा होगा। चलिए, तो ये एक फ़ायदा था। दूसरा, बिहार में STT का फॉर्म आ गया है, जिस STT को लेके कभी हवा बना रहता है। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ उसकी बेसिक्स बता देता हूँ, आपके सामने मैं बेसिक्स रखता हूँ। देखिए, पेपर जो है वो बहुविकल्प MCQ होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और आपको पता है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ऐसा है सब्जेक्ट है जिसमें बिना BEd किए आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सभी पेपर के लिए संरचना दिया हुआ है। संरचना का मतलब होता है विषय का समूह। जैसे गणित अगर आप गणित से फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल पर गणित के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ होना चाहिए, या इंजीनियरिंग से स्नातक अगर आप कर रहे हैं उसमें गणित होना चाहिए। इसीलिए कंप्यूटर साइंस में स्नातक स्तर पर BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो आप फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले अपना जो विषय का ग्रुप है वो अच्छे से चेक कर लें। अब आपको पता है कि जो मेन चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 1 जो होगा वो क्लास 9-10 के लिए होगा, और पेपर 2 जो होगा वो 11-12 के लिए होगा। इस बार पैटर्न में क्या है, तो 150 क्वेश्चंस है, जिसमें निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से 50 है। मतलब आप जिस सब्जेक्ट को चुनेंगे उससे 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी के लिए 50 मार्क्स के शिक्षण कला जो बोलते हैं उसके लिए 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जो कैंडिडेट होगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। डोमिसाइल कुछ नहीं है इसमें। एज में रिलैक्सेशन है और वो बिहार के लिए एप्लीकेबल होता है। अनरिजर्व पुरुष सब जगह के लिए है, अनरिजर्व महिला सब जगह के लिए, लेकिन बाकी बिहार के लिए ही एप्लीकेबल होगा रिजर्वेशन। मैं मेन पॉइंट्स बता देता हूं। पासिंग परसेंटेज क्या है। जनरल के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग 45.5, अत्यंत पिछड़ा 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति 40%, दिव्यांग 40% और महिला के लिए 40% का पासिंग है। अगर आप ये पेपर पास कर जाते हैं तो TRE में आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। फीस कितना है, जनरल वर्ग, EWS, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 और 1440। एक पेपर के लिए 960, 2 पेपर के लिए 1440। वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 760 और 1140। CBT मोड से पेपर होगा। पिछली बार आपने देखा था कि पेपर को लेके कितना बवाल हुआ था, और मुझे लगता है, अभी भी ये लगता है कि जो थोड़े दिन पहले जो STT हुआ है BPSC TRE के 1.0 में फर्जीवाड़ा में, उसका हाथ है। कैसे हाथ है, बहुत सारे लोगों ने उसके रिजल्ट को अपना रिजल्ट बना के, मतलब जबकि ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं था, उन्होंने रिजल्ट डाल दिया। हाथ इस तरीके से। अब अवधि कब है, 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा का पेपर होगा। 14 दिसंबर मतलब कल से ये शुरू हो चुका है, दोपहर 4:30 बजे से 2 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। भरने की विधि क्या है, आपको पता है कि www.bsebstet2024.com पर जाकर आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार ये ट्राई करके दिखा देता हूं आपके सामने स्क्रीन पे। BSEBSTET2024.com। चलिए देखते हैं क्या स्क्रीन पे आता है। हाँ, चलिए एक बार मैं फिर से साइट देख लेता हूँ। गलत मैंने तो टाइप नहीं कर दिया। वही है BSEBSTET2024.com।
BSEBSTET2024.com। चलिए मैं इसका गूगल से एक बार खोल के देखता हूँ। देखिए 2023 का जनरल BSEB-STET खोलिएगा तो आराम से खुल जाएगा। आपके सामने स्क्रीन पे लाइव कर रहा हूं मैं। और सिर्फ मैं अगर BSEB-STET करता हूं तो आप देख लीजिए, ये खुल गया। ये BSEB-STET का साइट है, ये ओपन हो रहा है। देखिए ये आपके सामने ओपन हो गया, लेकिन ये लिंक नहीं है। ये मैं इसमें अगर ऐड करता हूं, देखता हूं ऐड करने के बाद ये चलता है या नहीं। 2024, चलिए। This portal is closed because of payment issue. It will be live again soon. Keep visiting to check the availability. Keep visiting to check the availability. मैंने आपके सामने स्क्रीन पे इसीलिए खोला कि आप देख लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं BSEB-STET 2024 और यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेलकम टू बिहार स्कूल एग्जामिनेशन STET। तो ये आपका हाल है, कल से फॉर्म शुरू हो चुका है, लेकिन अब जब खुलेगा तो आप उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, OTP डाल के, और उसके बाद आप वेबसाइट पे जाके पंजीकरण सबसे पहले करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद उसको पेमेंट करना है। रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर देना है। 20 KB से 100 KB तक का फोटोग्राफ और 10 KB से 50 KB तक का हस्ताक्षर होना चाहिए। ये सब रिसेंटली होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है वो बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए और टोपी वोपी, कपड़ा वपड़ा, चश्मा नहीं पहन के रहना चाहिए। प्रमाण पत्र क्या क्या है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है? मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ पता चलेगा। इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, B.Ed का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि है तो आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो अगर क्रीमी लेयर है वो, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक है उसका सर्टिफिकेट, ये सब आपको देना पड़ेगा। बिना दिए आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म में बाकी आपको पता है कि सब साधारण तरीके से ही भरा जा सकता है। तो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे इसीलिए आपको दिखाया था कि फॉर्म का स्टेटस क्या है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक शॉर्टकट में इस फॉर्म का, फीस का, एप्लीकेशन बिगिंस है, देखिए कब से, 14 तारीख से, लास्ट डेट 2 तारीख, लास्ट एग्जाम डेट, एग्जाम फी लास्ट डेट है 2 तारीख, एग्जाम डेट तो जब पता चलेगा। सिंगल पेपर के लिए 960, बोथ पेपर के लिए मतलब दोनों पेपर के लिए 1440। ये है मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज मेल के लिए 37, मैक्सिमम एज फीमेल के लिए 40। बाकी सबको आप समझ लीजिए रिलैक्सेशन जो है उसके हिसाब से ये होगा। अब मैं ये आपको एक लेटर दिखा रहा हूं B.Ed वालों के लिए जो 6ठे चरण में नियुक्त हुए हैं। अब सबका 6ठे चरण के अंतर्गत जो भी नियुक्त हुए उनका प्रमाण पत्र सत्यापन की बात कही जा रही है, और वो कही जा रही है तो उसका फॉर्मेट आ गया है। हर एक जिला के लिए फॉर्मेट है ये, जिसमें आपको उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। देख लीजिए, प्रमंडल, जिला का नाम, शिक्षकों की संख्या, STET सर्टिफिकेट, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये आपको देना पड़ेगा। ये सब चल रहा है। साथ में मैं आपको ये बता दूं, यूपी में टीचर का रिक्रूटमेंट आया है, आपको भी पता है, आने वाला है। अधिसूचना दायर की गई, मतलब अधिसूचना आई है, जिसमें आपको ये भी पता है कि ये मैंने आपको अब लिंक दिखाया है, लेकिन अब इसका एक फ़ायदा ये है कि जैसे ये आता है मैं आपको ये दिखाऊंगा। इसमें एक ये है कि इस बार इंटरव्यू भी होगा। आपको साथ में एक जरूरी चीज़ ये भी है कि इंटरव्यू के अलावा इसमें डोमिसाइल हटा दिया गया है। जैसे बिहार ने डोमिसाइल हटा दिया तो इस बार वहाँ भी डोमिसाइल हट गया है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिस TRE 2.0 को लेके बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट नोटिस क्या आया है। TRE 2.0 में स्कैन किया हो। अब देखिए, विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 7 तारीख
को आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15 तारीख से लेकर दिनांक 21 तारीख तक आयोग के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.government.in पर जाकर डैशबोर्ड से लॉगिन करके अपना OMR सीट को डाउनलोड कर सकते हैं और वो चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस पे सही और गलत आंसर बनाए और बाद में उसको आप मिला भी सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है। अब मैं एक और आपको ये बता दूं कि साथ में जो कल 14 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 1 to 5 का, उसका प्रोविजनल आंसर की आ चुका है। तो जिन भी कैंडिडेट ने परीक्षा दिया है, मैं आपके सामने में उसका ये आंसर सेट रख दे रहा हूँ। आप देख के इसका बुकलेट देखिए, ABCD 4 बुकलेट से बनाया गया है। इंग्लिश के लिए E से डिनोट किया गया है। अब देख लीजिए, ये यहाँ पे इंग्लिश का है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश के 8 क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन भी दिया गया, मैं एक ऑप्शन पढ़ भी देता हूँ। सेट ए के लिए E मतलब क्वेश्चन नंबर 1E, 2A, 3C, 4D, 5B, 6D, 7E, 8B। अब आता है उसके बाद हिंदी। आपको पता है कि हिंदी में भी टोटल मिला के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 8 क्वेश्चन थे इंग्लिश के और 22 क्वेश्चन थे हिंदी के। तो हिंदी के लिए भी आपके सामने स्क्रीन पे एक आंसर दिख रहा है। H9 से लेके H30 तक हिंदी का आंसर है। उसके बाद जो हिंदी के बदले उर्दू देंगे उनके लिए है U9 से U30 तक। जो बंगाली देंगे उनके लिए है B9 से B30 तक। तो आप इनमें से जो भी कैटेगरी सिलेक्ट किए हुए हैं अपने लिए, आप उसका आंसर OMR सीट पर भरे होंगे, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपको हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स 30% आ रहा है या नहीं। अब आते हैं लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज के पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू है। अब देख सकते हैं, मैं एक ऑप्शंस पढ़ते जाता हूं। 31 का C, 32B, 33A, 34C, 35B, 36C, 37B, ये सेट A है। 38E, 39D, 40A। अगर किन्हीं और का कोई दूसरा सेट है तो आप स्क्रीन पे पॉज करके पूरा चेक मार्क्स कर सकते हैं। 41C, 42B, 43C, 44B, 45C, 46A, 47A, 48B, 49C, 50B। 51C, 52B, 53C, 54C, 55A, 56A, 57A, 58C, 59B, 60C, 61C, 62B, 63A, 64A, 65B, 66A, 67C, 68A, 69E, 70C। आप पॉज करके अपना बुकलेट से सीरीज से आप आंसर चेक कर सकते हैं। 71A, 72B, 73A, 74C, 75D, 76A, 77C, 78B, 79A, 80A, 81C, 82A, 83B, 84B, 85B, 86A, 87A, 88B, 89B, 90C। 91C, 92C, 93B, 94C, 95A, 96B, 97B, 98C, 99C, 100C, 101B, 102A, 103B, 104D, 105D, 106D, 107A, 108D, 109D, 110C। 111A, 112D, 13B, 14C, 15C, 16B, 117C, 118B, 19A, 120B, 121C, 122C, 123C, 124C, 125B, 126E, 127B, 128C, 129B, 130B, 131E, 132D, 133C, 134B, 135C, 136C, 137A, 138C, 139E,
140C, 141A, 142B, 143C, 144A, 145C, 146A, 147B, 148A, 149B, 150E। हमको मतलब ये तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके सभी अधिकतर क्वेश्चन सही रहें, जिससे कि आप आसानी से पेपर निकाल दें। अब आता है, आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, बहुत कम बच्चों का आया, अब उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है। तो चलिए मैं एक आपको दिखा देता हूं कि उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट्स कैसे हुआ है। बहुत दिनों तक हल्ला रहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, और कुछ बता के कुछ और रिजल्ट आया। अब उनका जिलावार आ गया है कि किस जिला में वो जाके सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन करेंगे, जाके वो प्रशिक्षण करेंगे, उसका आ जाएगा लेटर कैसे क्या करना है। तो आप मेरे सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, और हर एक जिला का दिया गया है, और हर एक सब्जेक्ट का 1 to 5 सब्जेक्ट जनरल और उर्दू, 9-10 में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, 11-12 में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बिजनेस स्टडीज और कंप्यूटर साइंस, इन सब का आया है। साइट स्लो चल रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ जाएगा। देखिए आ गया है किस कैंडिडेट को कौन सा जिला अलॉट हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पे है। ये प्रोविजनली अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट्स है। अपना रोल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है, फिर उस जिला पे जाके आपको ज्वाइन करना है। ये 14 दिसंबर को अपलोड किया गया है। तो अब जो भी लोग कैंडिडेट पास हुए हैं अपना अपना चेक कर ले जिला वाइज और जाके ज्वाइन करें। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे, हम आपको हर एक जानकारी देंगे। यूपी टीईटी जो आ रहा है उसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगातार देते रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।